हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों आज हम जो फिल्म डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसका नाम है डूलिटिल, जिसे डायरेक्ट किया है स्टीफन गैगन ने और फिल्म आई 2020 में। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर डूलिटिल, वो एनिमल्स के डॉक्टर भी था और उनके लिए बहुत ही काइंड भी था। यहाँ तक कि उनकी रेपुटेशन इतनी हाई थी कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने भी उन्हें सम्मानित किया था और डॉक्टर को गिफ्ट में एक वंडर सेंचुरी दे डाली जो बहुत ही बड़ी थी, जहाँ आसानी से जानवर रह सके और उनका इलाज हो पाए, और वो सभी जानवरों के लिए खुली थी। तभी डूलिटिल को एडवेंचरस लिली से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली और वो इधर उधर ट्रैवल करते, कई सारे एक्साइटेड एक्सपीरियंस लेते। जो जानवर अपना डिफेंड नहीं कर पाते उन्हें बचाने के लिए डॉक्टर डूलिटिल और लिली डिफेंड करते। दोनों साथ में काफी खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। ऐसे ही घूमते हुए उन्होंने एक टीम बना ली और वो टीम कब फैमिली बन गई पता ही नहीं चला। और एक दिन लिली एक एडवेंचर के लिए गई और वहां से कभी वापस नहीं आ पाई। इससे डूलिटिल का सारा घर उजड़ गया और उसने अपने आप उस वंडर सेंचुरी में बांध कर रख लिया और हमेशा के लिए उस मैनर के गेट बंद कर दिए। अब उस वंडर सेंचुरी के अंदर वही जानवर थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया था। टाइम बीता और लोगों ने जानवरों और पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया, लेकिन एक लड़का शिकार करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। उसे एनिमल्स और बर्ड से काफी लगाव था। एक दिन वो शिकार पर जाता है जो कि उसे जबरदस्ती जाना पड़ता था, तो प्रेशर में आकर उसकी गोली गलती से स्क्वेरल पर लग जाती है। वो उसकी हेल्प करने की सोचता है, पर उसके डैड उसे स्क्वेरल को मारने को कहते हैं कि उसे दर्द ना हो इसलिए मार दो, लेकिन वो नहीं मार पाता और वो उसे हेल्प के लिए लेकर जाता है, जहाँ उसकी हेल्प करता है डूलिटिल का पैरेट। अब वो हिडन रास्ते से अंदर घुसता है जहाँ एक अलग ही दुनिया थी। वो भागकर अंदर जाता है जहाँ वो डूलिटिल को देखता है और डूलिटिल जानवरों के साथ रहने से उन्हीं की बोली और रहन सहन में जीना सीख गया था। इतने में वो पैरेट से सभी से बातें करता था और उस लड़के को देखकर एंशियस हो जाता है। तभी एक लड़की उस लड़के के पास पहुंचती है जो उसी की उम्र की होती है। वो भी डूलिटिल से मिलने आई थी। उसका नाम लेडी रोज होता है और वो राज घराने की लगती है। वो लड़का अपना नाम स्टिबिन्स बताता है। पैरेट डूलिटिल को जान बचाने के लिए कहता है तो कोई जानवर अग्री होता है और कोई नहीं। तो लेडी रोज अंदर आती है। वो डूलिटिल को पैलेस चलने को कहती है क्योंकि क्वीन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इधर स्टिबिन्स भी अंदर आता है और डूलिटिल से स्क्वेरल की जिंदगी बचाने को कहता है। सो फाइनली डूलिटिल सबसे पहले स्क्वेरल की जिंदगी बचा लेता है। वहीं लेडी रोज डूलिटिल को ये बताने आई थी कि वंडर सेंचुरी को क्वीन ने जानवरों के लिए डॉक्टर डूलिटिल को दिया था और क्वीन अगर मर जाती है तो वो सेंचुरी की डीड भी उन्हीं के साथ खत्म हो जाएगी और ये जगह फिर से डूलिटिल की नहीं रहेगी। इसलिए पैरेट डूलिटिल को फोर्स करती है क्वीन को बचाने के लिए और फिर इवेंचुअली वो जाने को भी रेडी हो जाता है और सभी मिलकर उसका मेकओवर करते हैं। स्टिबिन्स को डूलिटिल वापस जाने को कहता है, लेकिन स्टिबिन को ये सब बहुत अच्छा लगता है तो वो पैलेस की गाड़ी में रखे एक बॉक्स में छुप जाता है, जिससे वो भी पैलेस पहुंच जाता है। अब पैलेस पहुंचते ही वहाँ जो ऑलरेडी क्वीन का इलाज कर रहा था वो डॉक्टर मड फ्लाई जान के क्वीन को मरवाना चाह रहे थे। स्टिबिन्स भी वहाँ होता है। डूलिटिल का डॉग उसे बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद डूलिटिल रूम के एक्वेरियम में रखे ऑक्टोपस से कुछ पूछता है जो उसे बताता है कि यहाँ चाय पीते ही क्वीन हर बार गिर जाती है। अब डूलिटिल वहाँ अपना सीक्रेट इंसेक्ट छोड़ देता है जिससे वहाँ क्या गड़बड़ हो रही है ये जान सके, और वो कहता है अगर टाइम से एंटीडोट नहीं मिला तो क्वीन मर जाएगी। और अब वो लेडी रोज को कहता है कि अब वो ही क्वीन का खाना पीना देखेगी और वो ही बनाएगी। इतने में अब स्टिबिन्स अपने घर जाता है, पर पैरेट उसे अपने साथ लेकर चली जाती है जिससे वो उनके साथ रहे और डूलिटिल भी इस बात को मान जाता है। अब दुश्मन सचेत हो गए थे। अब वो भी डूलिटिल को पैलेस में वापस नहीं आने देना चाहते थे। मड फ्लाई डूलिटिल को मारने की फिराक में उनके पीछे था और सभी लोग सचेत हो जाते हैं। यहाँ तक कि समुद्र में व्हेल को भी तैयार रहने को कहा जाता है, तो उन्हें मैसेज पहुंच जाता है और फाइनली वो दुश्मन के हाथों से बचकर निकल जाते हैं। अब डॉक्टर मड फ्लाई फिर से हमला करने के लिए रेडी होता है। अब डूलिटिल क्वीन को बचाने के लिए दवाई की खोज में निकल जाते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें इस इलाज के लिए आइलैंड के राजा के पास, जो कि लिली के फादर हैं, और साथ ही लिली की जर्नल उन्हीं के पास थी, अब उसे चुराना था। लेकिन लिली के मरने के बाद ऑलरेडी डूलिटिल उस राजा का दुश्मन बन गया था, क्योंकि राजा को लगता है कि वो लिली का ख्याल नहीं रख पाया, इसलिए उसने आइलैंड में डूलिटिल को वांटेड किया गया था। इसीलिए डूलिटिल बचते बचाते वहां पहुंचता है। स्टिबिन जर्नल छोड़ने जाता है जहां वो पकड़ा जाता है और स्टिबिन तो बच जाता है, लेकिन डूलिटिल को मौत के मुंह में भेज दिया जाता है जहां उसे टाइगर से लड़ाया जाता है और फाइनली डूलिटिल को चीची बचा लेता है और इधर स्टिबिन्स जर्नल ले लेता है, लेकिन तभी मड फ्लाई उनकी जर्नल वापस छीन लेता है जिससे वो क्वीन को मार दे। मड फ्लाई डूलिटिल का शिप बर्बाद कर देता है। अब क्वीन की हालत और तेजी से गिरने लगी थी, वो बस मरने ही वाली थी। डूलिटिल हार मान जाता है, लेकिन लिली के फादर एंड में डूलिटिल की हेल्प करते हैं और उसे शिप देते हैं। अब नेक्स्ट प्लान था मड फ्लाई से जर्नल लेना। इसके लिए व्हेल उनकी हेल्प करती है और मड फ्लाई की लोकेशन ढूंढकर उन्हें बताती है। मड फ्लाई एक आइलैंड में छुपकर लिली के जर्नल को स्टडी कर रहा था और साथ ही वो एडन ट्री को ढूंढने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन फिर से डूलिटिल और स्टिबिन की टीम को मड फ्लाई पकड़ लेता है। तभी उस केव में फायर ड्रैगन था जो जाग गया था। वहाँ अफरा तफरी मच जाती क्योंकि इसका पता मड फ्लाई को भी नहीं था।
मटफ्लाई के सभी सैनिक मारे जाते हैं और खुद मटफ्लाई गहरे गड्ढे में गिर जाता है और डूलिटिल को ड्रैगन पकड़ लेता है। डूलिटिल उस ड्रैगन से बात करता है तो पता चलता है कि ड्रैगन उस ईडन ट्री की रखवाली करती है और डूलिटिल उसकी मदद करता है, उसके इन्फेक्शन को ठीक करने की कोशिश करता है जिससे वो फायरी फील न करे और उसे आराम मिल जाता है। ड्रैगन ठीक हो जाती है और उनकी हेल्प करती है और फाइनली वो ईडन ट्री तक पहुंच जाते हैं। उन्हें एनेक्डोट मिल जाता है। इधर क्वीन आखिरी सांसें लेती है लेकिन डूलिटिल टाइम से पहुंच जाता है और स्टबिन एनेक्डोट क्वीन को देता है और क्वीन बिल्कुल ठीक हो जाती है। डूलिटिल लॉर्ड को पकड़वा देता है और उसकी पॉकेट से पॉइजन भी मिल जाता है और उसे सीज कर दिया जाता है और सभी टीम के यूनिटी से फाइनली सब ठीक हो जाता है। अब धीरे धीरे स्टबिन्स भी एनिमल लैंग्वेज सीखने लगता है और फिर से डूलिटिल का मैनर यानी वंडर सेंचुरी सभी एनिमल्स के लिए ओपन हो जाती है और फिल्म यहीं पूरी हुई। तो दोस्तों इस फिल्म से यही पता चलता है कि एनिमल्स कहीं ना कहीं हमारी इस दुनिया का हिस्सा है जिन्हें कमजोर ना समझा जाए बल्कि उन्हें भी इक्वली हेल्प मिलनी चाहिए और सभी को इस वर्ल्ड में जीने का पूरा हक है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।